नमस्कार दोस्तों। महिला की जिंदगी आसान नहीं होता है। महिला को किस किस जगह से गुजरना पड़ता है, किस परिस्थिति से उसको लड़ना पड़ता है, वो महिला खुद जानती है। ठीक इसी प्रकार एक महिला है जो कि बिहार के अररिया जिला का प्रीतमा नाम की एक महिला है। उसके साथ उसके ससुर और देवर और उसके पति किस तरह से बुरा बर्ताव किया और उसको यौन शोषण करके उसको रेड एरिया में भेज दिया था। चलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरे डिटेल से जानते हैं। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को प्लीज ऑन कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा देर नहीं करते हुए इस कहानी को जानते हैं। दरअसल ये कहानी है बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में एक प्रीतमा नाम की एक लड़की रहती है। उसके पिता का जो है मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद उसका सारा जिम्मेदारी जो है उसके मामा पे आ जाता है। उसके मामा उसको पढ़ाई लिखाई से लेके सारा चीज वही करते हैं। जब वो उसके पढ़ाई लिखाई करते हैं तो बात आता है शादी का। जब शादी का वक्त आता है तो उसका मामा शादी का भी जिम्मेदारी उठा लेता है। का शादी बहुत ही धूमधाम से उसके मामा करवाए। करवाने के बाद उसको ससुराल के लिए भेज दिया गया और उसके पति तो उसके बहुत अच्छा देखभाल और बहुत सारे प्यार भी किया करते थे। जब उसके पति कहीं काम के लिए चले गए थे तो काम के जाने के बाद उसके ससुर के नजर जो है प्रीतमा पर बहुत गंदी बुरी तरह से नजर पड़ चुका था। वो प्रीतमा जो है उसके हवस का शिकार बन चुकी थी। वही उसके देवर भी प्रीतमा का हवस का शिकार बन चुका था। जब इस बात का उसके पति को पता चला तो उसके पति प्रीतमा का साथ नहीं देके वो अपने घर वाले का साथ दिया। जब साथ दिया तो प्रीतमा इस चीज के विरोध करने लगी। जब प्रीतमा इस चीज का विरोध की तो विरोध करने के बाद उसके पति ठान लिया था कि अब इसको यहाँ से भेज देना है। हालांकि उसके पति जो थे कुछ अच्छा इंसान थे नहीं। उसका एक धंधा था ये शादी करना और लड़कियों को भेज देना, जो कि ये कानूनी अपराध है। तो उसके पति प्रीतमा को बोल के ये कह के लेके जाते हैं कि चलो आज दिल्ली घूम के आते हैं। दिल्ली की वजह वो डुमके एक शहर है उधर की ओर उसको ले जाया जाता है और वहां पे एक आदमी से मिलते हैं। उस आदमी से मिल के वो प्रीतमा को थोड़ा देर हट के वो जाता है उस आदमी के पास और पैसा गिनता है। पैसा गिनने के बाद वो आता है और प्रीतमा देखती है। प्रीतमा पूछती भी है कि दिल्ली जाना था, डुमके की तरफ कहाँ जा रहे हो। तो उसके पति जो है पति बोलती है इस बात पे तुम ध्यान मत दो और इस पैसे पे ध्यान मत दो। चलो बगल में एक रूम है वहां पे रहेंगे। जो कि प्रीतमा को जो खरीदा था उसी के थ्रू वो रूम लिया गया था और वहां पे एक गैस सिलेंडर था। प्रीतमा को वहां पे बहुत अजीब तरह के फील हो रहा था, उसको आभास हो चुका था। लेकिन पति प्यार इतना कर रहा था कि उस पर बहुत ज्यादा विश्वास था। विश्वास होने के कारण वो रूम में तो गई। रूम में जाने के बाद उसके पति बोले कि ठीक है तुम रहो, कुछ सामान लेके आते हैं। उसके पति वहां से निकल चुके थे। निकल जाने के बाद वो घंटों घंटों तक उसकी आशा देखते रह गया। घंटों घंटों तक उसका उसका आशा देखती रह गई। जब वो नहीं आया तो वो समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला है। जो वो समझ चुकी थी ठीक उसी प्रकार उसके साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाली है। जो उसके साथ 4 महीने तक जबरदस्ती यौन शोषण किया गया और एक एक बार वो भागने का भी प्रयास की थी। वो भागने में असफल रही। असफल रहने के कारण वो फिर से भागने का प्रयास नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन वो भागने का प्रयास की और चाय वाला का मदद ली। चाय वाला की मदद लेने के बाद वो वहां से निकल चुकी थी। वहां से जब निकल चुकी थी
तो वो ट्रेन में बैठ चुकी थी। ट्रेन में बैठने के बाद वहां से टीटी पकड़ लिया। जब टीटी पकड़ा तो उसको बहुत सारे बात बताए और गिड़गिड़ाई। गिड़गिड़ाने के बाद प्रीतमा को टीटी ने माफ कर दिया और उसको 50 रुपया दे के उसको भेज दिया गया अररिया की ओर। प्रीतमा को कुछ ऐसा बुझाया नहीं तो उसको टालने लगा। वो बंगाल वाले ट्रेन में जाके बैठ चुकी थी। जब वो बंगाल पहुंच गई तो वहां पे उसको पता चला, वहां पे वो भीख मांगी। भीख मांग के वो कटिहार के लिए फिर गाड़ी पकड़ी। फिर आए तो जब वो जाके देखी तो अचंभित हो गई। वो अपने माँ से मिली। माँ से मिलने के बाद गले लोग लगाकर रोने लगी। उसकी माँ भी उसको गले में लपेट लिया था और उसके बेटे और उसके पति जो है उसको घर से बाहर निकाल दिया। और ये बात जो है प्रीतमा को बहुत बड़ा झटका लगा, जो कि उसकी पति जो है पहले से 4 शादियां कर चुका था और जिससे भी शादी किया था वो उसको रेड एरिया में जाके भेज दिया करता था। जो कि अभी प्रीतमा के पास एक बेटी भी है और वो बहुत खुश है इस बात का। दोस्तों आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।